खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। लंडी कोतल में यालाबारी, दर्जनों गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। नौशहरा, मानसहरा, सवात और दीगर इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स, नदी नालों में तुगयानी। PDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 20 से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल की केनाल्स के मामले पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में जलसे से खिताब में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतनाज़िया केनाल्स का मंसूबा फौरी रोके, वरना पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकती। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, यह ना सुनने को तैयार है ना ही देखने के लिए तैयार है। कहा किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला जुल्म है। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता। काश्तकारों का माशी कत्ल हो और हुकूमत का साथ दे। हमें वजारतें नहीं, इज्जत चाहिए। मुतालबात मानना पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून से उमरकोट इलेक्शन में PTI का साथ देने का शिकवा भी किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां हैं। सदर और सेनेट की सीटें खाली करें, फिर देखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कराची में वफाकी यूनिवर्सिटियां ले आ रहे हैं, जल्द यूनिवर्सिटीज़ का क़याम का ऐलान करेंगे। अफगान तालिबान का 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को बेचने या गुम करने का इंकशाफ। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान उनके हाथ लगा। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई हासिल है। BBC ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात होगी। दहशत गर्दी के खात्मे और दीगर सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मुकाम नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मत्तकी से भी मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान दौरे से कबल आला सतह का इजलास। अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदा तारिक बाजवा, वफाकी सेक्रेटरीज और सीनियर हुकाम की शिरकत। दौरा अफगानिस्तान से मुतल्लिक दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई रवाबित पर तफसीली गौर किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए 30 अप्रैल डेडलाइन। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। कोई शहरी किसी भी गैर कानूनी अफगानी को नौकरी या घर किराए पर ना दे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हज़ारों की तादाद में जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए। वज़ारत दाखिला अफगान हुकाम के साथ राब्ते में है। रेवेन्यू टारगेट ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। मुल्क को कर्जों से निजात के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। खरबों रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा है। इन केसेस पर फैसले फौरी होने चाहिए। कर्जों की जिंदगी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। माजी से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का FBR अफसरान से खिताब। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए तैयारियां जारी। 2025-26 के लिए टैक्स टू GDP का हदफ 11.2% रखने पर इत्तफाक। GDP साइज का तखमीना लगाकर FBR के लिए टैक्स हदफ मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। मुल्क में तरक्याती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होने लगी। रवा माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। निजी IPPs के बाद 4 सरकारी IPPs भी टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। टेक एंड पे मुआहिदे के तहत कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। अथॉरिटी 24 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने नए रिकॉर्ड बनाए। कोई हुकूमत 5 साल में इतने घर नहीं बना सकी जितने 5 माह में बन चुके। रियासत माह की तरह होती है जो ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। 1 मई से 12.5 लाख अफराद के लिए राशन कार्ड लाने का ऐलान भी किया। मरियम नवाज़ ने माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की। लाहौर में अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। अगले लाहे अमल का ऐलान 21 अप्रैल को किया जाएगा। पंजाब भर में हीट वेव का खदशा। 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियां दी जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत तलबा को हीट वेव से बचाने के लिए मुतहरिक। महकमा तालीम को तलबा को साफ और ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। क्लासरूम्स को ठंडा रखने के लिए पंखे और कूलिंग ऑपरेट्स बेहतर बनाने की हदायत। दूसरी जानिब पंजाब के 2119 स्कूलों में साफ पानी मुयसर नहीं। 1890 स्कूल बिजली से महरूम है। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफसदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादा। ईरानी ऑफिशियल ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। दूसरी जानिब मास्को में रूसी हममनसब से मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि हम रूस के ताउन से अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुँच सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तजारती जंग में अमेरिका का चीन पर नया वार। चीनी बहरी जहाज़ों पर भी फ़ीस आयद कर दी। ये फ़ीस 14 अक्टूबर 2025 से लागू होगी, जिसके तहत चीनी मलकियत और ऑपरेट करदा जहाज़ों से फ़ी नेट टन $50 वसूल किए जाएंगे। ये शरह आइंदा 3 बरसों तक हर साल $30 के इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो जहाज़ जो चीन में तैयार किए गए हों लेकिन गैर चीनी कंपनियों की मलकियत में हो, उनसे इब्तदाई तौर पर $18 फ़ी नेट टन वसूल किए जाएंगे और इन पर आइंदा 3 बरसों तक हर साल $5 का इजाफा होगा। कोई खुशफहमी में ना रहे। इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा, सरकारी नहीं इस्लामी जिहाद फ़र्ज हो चुका। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में गजा मार्च से खिताब। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकने पर पेशकदमी का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को फ़लस्तीन से जारी यकजहती के लिए पूरा पाकिस्तान बंद करने का ऐलान।